भारत की बदहवासियां एक बार फिर पुलवामा वाक़े पर इल्जामात की भरमार, सबूत के तौर पर जाली डॉक्यूमेंट्स मीडिया में पेश कर दिए। पेशावर में मौजूद पाकिस्तानी शहरी का जाली शनाख्ती कार्ड पेश कर दिया। भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार के इशारों पर नाचते हुए मनगढ़ंत और झूठी खबरें देने में मसरूफ। भारतीय मोदी सरकार ने पुलवामा वाक़े की मनी ट्रेल हासिल होने का दावा किया है। 28 अगस्त 2020 को भारत ने दावा किया है कि उसने पुलवामा वाक़े की मनी ट्रेल हासिल की है, जिसके मुताबिक 10,43,000 रुपए इस वाक़े में इस्तेमाल किए गए। भारतीय दावे के मुताबिक मोहम्मद उमर फारूक नामी पाकिस्तानी शख्स के 2 अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए, जो खैबर एजेंसी और पेशावर में मिजान बैंक और अलाइड बैंक खोले गए। भारतीय मीडिया पर उमर फारूक के 2 चेक भी दिखाए गए। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेख साहब मौजूद हैं। सर, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। भारत की बदहवासियां एक बार फिर पुलवामा वाक़े पर इल्जामात की भरमार की गई है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अभी एक ऐसा वक्त आया है उन पे जबकि मोदी मुश्किल में है, और मुश्किल उसकी ये है कि कोरोना के मामले में वो कर कुछ नहीं सका, कौम मुतनफर है। और जिस रियासत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बिहार, वहां पे अब इलेक्शन आ रहे हैं, अक्टूबर में इलेक्शन है, और उस रियासत में सबसे ज्यादा वर्कर जो बॉम्बे और मुख्तलिफ इलाकों में थे, इनके लॉकडाउन की वजह से वो सड़कों पे पैदल कई 100 मील का सफर करते हुए मारे गए। वहां पे मोदी के खिलाफ नफरत बहुत है, लेकिन इलेक्शन आ रहे हैं। दूसरी तरफ यह है कि चाइना के साथ मुश्किलात इनको पेश आई और कुछ कर नहीं सके, उस पर भी तनकीद है और कौम डिमांड करती है कि कुछ किया जाए। लेकिन सबसे बेहतर चूरन जो वहां बिकता है वो ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ तो मसला खड़ा कर दिया गया। लिहाजा एन इस वक्त इन्होंने एक फैब्रिकेटेड जाली बनाई हुई, जिसमें 1 साल लगा इनको मेहनत करने में, एक कहानी बनाने में, वो लेके आए हैं। और उसका पहले इन्होंने प्रोमो चलाया, वो यूट्यूब के ऊपर एक प्रोमो, जब अदारे जो तहकीकात करते हैं वो रिपोर्ट जब बनाते हैं तो प्रोमो चलाया जाता है। और फिर अपने मनपसंद एक 2 मीडिया हाउसेस को लीक्स पहले की कि भाई आप लोग इसके लिए ग्राउंड तैयार करना शुरू करें। वो कहानियां दुनिया में बुनते रहे और यूट्यूब के ऊपर एक प्रोमो चलती रही। ये वो किस्सा था जो कि मोदी ने अपने सियासी बका के लिए ये फैलाया। और चाइना के साथ इनका मसला भी चल रहा है, वो तवज्जो उठाना चाहते हैं वहां से भी। नतीजा ये कि है। अच्छा, अब रिपोर्ट को अगर देखें तो जितना ये फलां ने चेक दिया, वो किया, ये किया, ये वो चीजें हैं जो कि उन लोगों पर डाली गई हैं जो अब जिंदा नहीं, जो शहीद हो चुके हैं। अगर शहीद की जेब से कोई चेक निकला तो उसको ये कह देना कि ये चेक इस काम के लिए आया था। अगर चेक पड़ा हुआ तो वो तो इस्तेमाल नहीं फिर हुआ जी, तुम्हारे पास चेक कहां से आ गया? जो चेक आप जिसकी बात कर रहे हैं, अगर वो इस्तेमाल हुआ था तो वो चेक पीछे नहीं रह जाता, वो तो पैसे रह जाते हैं जी। इसी तरह इन्होंने पहले ये कहा था, जब ये पाकिस्तान को शुरू में इन्होंने शवाहिद भेजे तो उससे पहले तहकीकात में इन्होंने कहा था कि वहां पे ही वादी कश्मीर में कंस्ट्रक्शन कंपनी, कोई कंस्ट्रक्शन वाले जो कर रहे थे, उनसे इन्होंने एक्सप्लोसिव खरीदा और उसके जरिए कार में आईईडी बना के धमाका किया। अब ये जो एनआईए की रिपोर्ट है, इसमें कहते हैं कि जी वो 10-10, 12-12 केजी लेके कंधे पे पाकिस्तान से आया करता था। अब आप सोचें कि पहाड़ों में अगर कोई जाता है 10-12 केजी उठा के और किसी को ना नजर आया ना पता लगा वो कैसे ले लेके क्रॉस करता था जी। तो ये इन्होंने कहानी ऐसी बिल्डअप की है। असल मसला वहां पे ये है कि मोदी की गिरफ्त अपने अदारों पे ऐसी सख्त है और अपने लोग बिठाए हुए हैं वहां पे खुशामदी, जो चाहते हैं उनसे करवा लेते हैं। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एक उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो मोदी की खुशामदों की वजह से प्रमोट होकर यहाँ बैठे हैं। जनरल साहब, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोदी की इदारों पर गिरफ्त भी है, वो जो चाहते हैं करवा लेते हैं। मोदी की इंतहा पसंदाना सोच ढकी छुपी नहीं है, उसके जो मकरू अजाइम है वो किसी से ढके छुपे नहीं है। अब जो पुलवामा वाक़े पर फिर से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, मनी ट्रेल भी मीडिया में पेश कर दी है, आप क्या समझते हैं कि मोदी के और भारत के इस इक़दाम के मकासद क्या हो सकते हैं? इसमें जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान के खिलाफ देखें ना, 2 मकासद मैंने बताए। पाकिस्तान के खिलाफ ये है कि 2 महीने बाद आपका एफएटीएफ का रिव्यू आ रहा है। उसके लिए उन्होंने उसमें खड़ा कर दिया कि जी 10 लाख ये चेक है, वो 10 लाख रुपया जनाब ये टेरर फंडिंग थी। ये
पाकिस्तान के खिलाफ आ गया। बाकी इसका इफेक्ट ये जब ढोल पीटेंगे और पीट रहे हैं बल्कि, तो ये मोदी के अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए वहां आ गया। पाकिस्तान को इस चीज को उछालना चाहिए। देखें, हमारे पास सबूत थे, शवाहद थे। कुलभूषण के जरिए हमें तमाम मनी ट्रेल का पता लगा था जब भारत यहाँ पे फंडिंग करता रहा। हम एफएटीएफ में नहीं गए, हमें चाहिए था एक केस लेके एफएटीएफ में जाते कि जनाब ये देखिए हमारे पास सबूत है, ये टेरर फंडिंग करते रहे। फिर लंदन में बैठ के अनवर, मोहम्मद अनवर जो कि इनका एमक्यूएम का है, उसने बताया कि 10-12 साल से वो भारत से पैसे लेते रहे हैं और अनवर पैसे कलेक्ट करके तो ताफुज़ैन को दिया करता था, जो टेरर फंडिंग जो टेरर करवाता था पाकिस्तान में, कराची में टेररिज्म करवाता रहा। ये चीजें हमारे पास केसेस हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुर्दनी है, कोई काम नहीं शायद करना चाहता, कुछ नहीं। आपके पास शवाहिद मौजूद है लेकिन शवाहिद इस्तेमाल नहीं आप करते। तो भारत तो मन गढ़त शवाहिद आपके खिलाफ लेके आ रहा है। अब इसको भी पाकिस्तान के अदारों को चाहिए कि जो उन्होंने 10 लाख वाला कैसा किया इसका भांडा फोड़े, क्योंकि अगर वो पैसा इस्तेमाल हुआ तो चेक कहां से आ गए। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमें करने की जरूरत है। चेक इस्तेमाल हुए होंगे तो यहाँ होंगे, वहां तो नहीं होंगे। एलाइट बैंक वहां तो नहीं है भारत में। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमें चेक करनी चाहिए और हम अपना मुकदमा, अपना केस जो है दुनिया के सामने रखना चाहिए। बिल्कुल, हमें अपना मुकदमा दुनिया के सामने रखना चाहिए। अमजद साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी मौजूद हैं। हारिस साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। भारत के एक बार नापाक अजाइम फिर सामने आए हैं। भारत कभी कबूतर पकड़ता है, कभी ड्रोन से खौफजदा करता है, अब एक जिंदा आदमी को मुर्दा करार दे रहा है और कह रहा है कि उसके अकाउंट्स की तफसीलात भी बता रहा है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को इस पर क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर है, वी हैव टू गो वेरी एक्टिव। हमें ये इसको लेके बिल्कुल जो अमजद से कह रहे हैं, इसको एफएटीएफ में जाए। हमारे पास सारे सबूत है कि इंडिया किस तरीके से गुलभूषण जादेव के थ्रू टेररिज्म कर रहे हैं। उसके बाद अभी स्टॉक एक्सचेंज में जो सारी मनी ट्रेल पकड़ी गई है, छोटी ट्रेल है, वो शुड पुट इंडिया ऑन द बैक फुट। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम बड़े अपोलोजेटिक रहते हैं, हम अपने तक एक्टिव नहीं होते हैं और इंडिया हर मौके का फायदा उठाता है। अब बताएं, ये कोई बात है नहीं करने की। एक हर एक को पता, पुलवामा में एक कश्मीरी नौजवान को उन्होंने मारा, इतना मारा कि उसने रिटेलिएशन में एक्सप्लोसिव कंस्ट्रक्शन से उठाया और मार के बाद। अब ये नई स्टोरी से ले आते हैं कि ज़ाहिर है कि एफएटीएफ का वक्त आ रहा है, उसके बाद इलेक्शन आ रहे हैं, ये इस तरह की हरकतें करते हैं। बेसिक वजह ये कि नरेंद्र मोदी जो एक बहुत बड़ा कसाई है गुजरात का और एक हिंदू इंतहापसंद एक्सट्रीमिस्ट है, दहशतगर्द भी है, ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। ये इस वक्त वहां पर अपना कंट्रोल इसका वीक हो गया। सवाए आरएस पे कंट्रोल है और रॉ पे कंट्रोल है, बाकी अवाम अब इससे मुतनफिर हो गए हैं। अवाम के पास अब ना कोरोना वायरस, आपके पता 60 से 70 हजार लोग थे उनमें कोरोना निकल रहे। इकोनॉमिक पॉलिसी वैसे डाउन हो गई है। चाइना ने उनको मार मार के इनको गदा बना दिया है। पाकिस्तान, ये कश्मीर में ये खुद एक्सपोज हो गए हैं, जिससे जुल्म भी इन्होंने ये मुहर्रम में जो किया है, बच्चों को पैलेट गन से शहीद किया। क्या कभी आज तक इन्होंने पैलेट गन में हिंदुओं में इस्तेमाल किए? ये सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों पे करते हैं। तो ये मौके के ऊपर पाकिस्तान को चाहिए कि वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, वी आर न्यूक्लियर कंट्री, हम पीएफ तो इस तरह करें। आप बताएं अमेरिकन को और यूनाइटेड नेशंस को और यूरोपियन यूनियन को और फिर एफएटीएफ में लेके जाएं, पूरा डोजर बनाए फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, ये इंडिया कर रहे हैं। और फिर तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल अगर कल कोई हालात खराब हो जाते हैं। इंडिया कभी फ्लैग ऑपरेशन का थ्रेट करता है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करता है, कभी लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग करता है, इसलिए कि वो अपने आवाम की टेंशन डाइवर्ट कर दिया था। फिर उसने ये नया सोचा छोड़ा था कि आवाम की टेंशन डाइवर्ट हो जाए। वो इकोनॉमिक पॉलिसी कोरोना वायरस से निकल के साइड पर इलेक्शन में उनको फिर दोबारा जीत हो जाए। ये हमें करने की जरूरत है और इसमें हमारे फॉरेन ऑफिस का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान से निकलना चाहिए। दफ्तर खारजा का इसमें अहम किरदार है। पाकिस्तान को एफएटीएफ में डोजियर के साथ जाना चाहिए, पाकिस्तान के इकदाम उठाने चाहिए। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।